बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। विधायक राजकुमार के चाचा की हत्या का मामला, जहां पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि मृतक के छोटे भाई ने ही इस हत्या को कराया। 1.5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई थी। झाड़ फूंक को अपने बेटे की वजह मानता था आरोपी और इस वजह से इस पूरे हत्या की साजिश रची। 1.5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक राजकुमार के चाचा की हत्या का यह पूरा मामला, जहां झाड़ फूंक को अपने बेटे के ऊपर वजह ये मानता था और कुल मिलाकर इसने 1.5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई थी विधायक के चाचा की। तो यहां पर प्रतापगढ़ में पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां विधायक के चाचा की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इस खुलासे के साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महकमा मौजूद है, साथ में सबूत भी हैं और आरोपी नजर आ रहे हैं। एक पूर्व लेखपाल जो है उनका नाम इसमें आ रहा है कि जिन्होंने जो कि मेन अक्यूज्ड है उनके और शूटरों के बीच में कोऑर्डिनेशन उन्होंने कराया था। नंदलाल यादव उनका नाम था। तो ये बात प्रकाश में आई है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। मुकदमा इसमें लिखा गया है, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। 1-2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और भी इसमें शेष है। यदि किसी और चीज़ की गिरफ्तारी, किसी और बिंदु प्रकाश में आता है या किसी और व्यक्ति का रोल आता है तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई। बरेली से ही एक और दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर उसके पिता की हत्या कर दी, मौके से फरार हो गया। मामला शाही थाना क्षेत्र के नरेला रसूलपुर गांव का है। खबरों के मुताबिक युवक प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां उसे जबरन अपने साथ बाइक पर ले जा रहा था, जिसकी लड़की के पिता ने विरोध किया तो युवक ने बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में है। थाना सही के ग्राम नरेली रसूलपुर में राम भरोसे, जिनकी उम्र 48 वर्ष है, उनका मृत शरीर उनके घर पे पाया गया था। इन्वेस्टिगेशन से बात प्रकाश में आई है कि पड़ोस के गांव आनंदपुर का श्रीपाल उनके घर पे आता था और कल भी आया था और दोनों ने बैठकर दारू पी थी। श्रीपाल उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। इसी बात को लेके कुछ कहासुनी हुई और श्रीपाल ने उनके सर पर लाठी मारकर उनकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में थाना शाही पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और श्रीपाल की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है। कौशाम्बी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ लूट के 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अवैध तमंचा है, कारतूस भी है। आरोपी लूट और चोरी की वारदातों में शामिल था। चरवा पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है, जहां ये 25,000 का इनामी बदमाश हाथ आया है। इसके पास कारतूस, तमंचा और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। खबर बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र से, जहां रिजर्व पुलिस लाइन परिसर के सीआर बैरक में 2016 बैच के कांस्टेबल सोनू कुमार की बैरक में ही गोली लगने से मौत हो गई। सिपाही सोनू हरदोई जिले का रहने वाला था। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमारे पुलिस लाइन में एक आरक्षी सोनू कुमार था, 16 बैच का कांस्टेबल था। ये कल झारखंड गया था मुजिम ड्यूटी में, कल लौटा है रात में और उसके बाद आज इसकी बॉडी मिली है, जिसमें गोली लगी हुई थी सर में और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पंचनामा करके। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है और परिवार को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो रास्ते में है। शामली पुलिस ने लूट मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनसे लूट की बाइक और 3 अवैध चाकू बरामद किए हैं। तीनों लुटेरे बागपत के निवासी हैं। इन लुटेरों ने 2 महीने पहले कांधला क्षेत्र में लूट की थी। और अब आपको सावधान करने वाली खबर। जी हां, अगर आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं और आप शादी या निकाह करना चाहते हैं तो अपने निकाह में डीजे बजवाना चाहते हैं, मायूसी आपके हाथ लग सकती है, क्योंकि यहां मौलानाओं ने बैठक में यह फैसला लिया है कि शादी समारोह में डीजे, आतिशबाजी, नाच गाना, बैंड वो निकाह नहीं पढ़वाएंगे अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं किसी शादी में। मौलानाओं की दलील है कि वो ऐसे सामाजिक सुधार के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे।
ये लगाया गया है कि अगर किसी के यहाँ बैंड बाजे के साथ निकाह हो रहा है और डीजे के साथ निकाह हो रहा है, उसमें ज़ोर व शोर के साथ, खराफात के साथ, तो उसमें हमने देखा है कि नुकसान भी नज़र आता है, माली नुकसान भी नज़र आता है, वैसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी शरीयत के अंदर इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि गाना बजाने के साथ या डीजे के साथ, बाजे के साथ निकाह हो। तो हमने अपनी शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को तय किया है कि इंशाअल्लाह जिन निकाहों के अंदर ये चीज़ें खराफात की होंगी उसमें कोई भी इमाम या मदरसे का मुदर्रिस निकाह नहीं पढ़ाएगा। तकरीबन आगरा के नए एसएसपी मुनिराज का बयान सामने आया है। नव नियुक्त एसएसपी का कहना है कि कानून का पालन कराना उनकी प्राथमिकता है। कानून के साथ खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बदमाश, अपराधी, माफिया, इनको जिला बदर किया जाएगा। साथ ही शांतिपूर्ण निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराना भी पुलिस की प्राथमिकता है। आज की रात होलिका दहन और सभी बारात का त्यौहार भी है, कल होली भी है। इसके सबसे पहले इसका अच्छी तरीके हमको सबको संबंध कराना है। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी है जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, वो हमारा पहली चरण में है। मेरे पास केवल 15 दिन टाइम है, उसी में अच्छी तरीके उसका 0 FIR से हमारा जनपद में चुनाव कराना है। कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करना है, ये मेरा टारगेट है। यहाँ पे मैं सबका संदेश देना चाहता हूँ जनपद वासियों के लिए, जो व्यक्ति कानून का पालन करेंगे उनके लिए 100% पुलिस उनके साथ रहेगी, उनका सुरक्षा देगी। जो व्यक्ति कानून तोड़ने के लिए प्रयास करेगा, कानून अपने आप हाथ में लेने के लिए कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूँगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कन्नौज में उन्होंने कहा कि सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं काम करती है। अखिलेश ने तिरवा इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास ये बयान दिया। लूट हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा, बेईमानी हो रही और समाजवादियों को सताया जा रहा है। भैया ये तरीका लोकतंत्र में कोई नहीं अपनाता है जो ये योगी सरकार अपना रही है। बड़ी खबर इटावा से। होली में अपने गांव सैफई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल सैफई कोठी पर हमेशा की तरह होली खेली जाएगी और ये होली फूलों की होली होगी। तो इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, हमेशा की तरह सैफई पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होली मनाएंगे और यहीं पर फूलों की होली भी खेली जानी है। वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जो लोग सरकार की जो नई योजनाएं थी, जो भैया ने नया काम किया पूरे प्रदेश में, हम उनको बेहतर तरीके से एज ए ट्यूटर की तरफ तरीके से खोलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने काम कोई नहीं किया। इन्होंने झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। इन्होंने केवल मेट्रो से लेके यमुना एक्सप्रेस चर्चा। गाजियाबाद में दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोलर पैनल का उद्घाटन किया। ये सोलर पैनल 5 किलोवाट का है, जिसे राकेश टिकैत ने लगवाया है। इसे लगवाने का मकसद आंदोलन वाली जगह को पंखा, फ्रिज और रोटी बनाने की मशीन चलाना है। तो एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ होली की धूम है। लोग मौज मस्ती में इस कदर मशगूल हैं कि वो खुलेआम कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। इन्हें देखकर कौन कहेगा कि कातिल कोरोना फिर से लौट आया है, क्योंकि यहाँ तो मौज है, मस्ती है, गाना है और गानों पर एक दूसरे के साथ झूमती, नाचती, थिरकती ये महिलाएं पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन इन्हें ना तो अपनी फिक्र और ना ही समाज और ना ही देश और प्रदेश की। होली की मस्ती का सुरूर इन पर इस कदर हावी है कि इन्हें शायद ये होश ही नहीं कि इनका ये कदम कितना आत्मघाती हो सकता है। सुनकर आपको भले ही अजीब लगे, एक पल को आप भी ये सोचें कि मौज मस्ती वाले मौसम और माहौल में इस तरह की खलल डालने वाली बात का क्या मतलब है। लेकिन ये शहर की लापरवाही भरी डरावनी तस्वीरें हैं। यहाँ हम लखनऊ और वाराणसी की 2 तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। माना कि मौज मस्ती सबका हक है, लेकिन किसी की जान की कीमत पर यह हक हरगिज किसी को कबूल नहीं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। एक एक तस्वीर खतरनाक भी, खौफनाक भी और जानलेवा भी। यहाँ कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। होली की मस्ती का नशा इनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ मास्क की कौन कहे,
2 गज की जरूरी दूरी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। कुछ तो छोटे बच्चों के साथ थिरक रही। ये लखनऊ के विभूति खंड में होटल सेवी ग्रांड है, जहां होली की पार्टी में महिलाएं लड़कियां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही। हालांकि पुलिस ने इसकी जानकारी मिलने के बाद होटल मालिक और पार्टी आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर। वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां होली की मस्ती कुछ लोगों पर सिर चढ़कर बोल रही है। तभी तो डीजे की धुन पर थिरकती यहां महिलाएं और लड़कियों को इसका इल्म ही नहीं कि कोरोना ने कमबैक किया है और कहर बरपा रहा है। बहरहाल इस तरह से होली सेलिब्रेट की ना तो किसी को इजाजत है और ना ही इन्हें ऐसा करना चाहिए। वैसे भी कोरोना ने हर मोर्चे पर देश और दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा लगाना अब भी मुश्किल। बावजूद इसके लगता है हर कोई कोरोना को हल्के में ले रहा है, जबकि कोरोना सब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन किसी को कहां इसकी फिक्र। तभी तो कहीं नेता रैली और सभा करने में मस्त है, तो आम जनता सार्वजनिक जगहों पर होली की मौज मस्ती में मस्त, जबकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।